हाय। विज्ञान ज्ञान संज्ञान के सभी प्रबुद्ध दर्शकों को मेरा यानी अशोक श्रीवास्तव का नमस्कार। आज हम विज्ञान की बात नहीं करेंगे, केवल ज्ञान और संज्ञान की बात करेंगे। एक कुछ कहानी के माध्यम से एक संदेश है जो आप तक पहुंचाना चाहता हूं। आशा है आपको पसंद आएगा। ये जो आज का सब्जेक्ट है या आज का जो विषय है, दो पीढ़ी के अंतर्द्वंद के बारे में है जो एग्जिस्ट करता है। कुछ लोग इसे जनरेशन गैप के बारे में बोलते हैं, पर मैं उसका जनरेशन डिफरेंस के बारे में कहता हूँ कि ये खाली अंतर है, गैप कुछ नहीं है। गैप होता है तो कम्युनिकेशन बंद हो जाता है, अंतर होता है तो थोड़ा सोचने के तरीके में डिफरेंस रहता है। अब मैं शुरू करता हूँ। कहानी जो है, एक लड़का था जिसका नाम था जीवन, और उनके जो पिताजी थे उनका नाम था श्रीमान आशा प्रसाद जी। आशा प्रसाद जी उनके सुपुत्र थे जीवन। कुछ दिनों से ये जीवन साहब बहुत परेशान और यहाँ वहाँ भटकते रहते थे। उनका चेहरा मुरझाया हुआ था, काफ़ी परेशानी में थे। उन्होंने जगह जगह जा कर के बहुत लोगों से बात करने की कोशिश की, कंसल्ट करने की कोशिश की कि उनकी समस्याओं का समाधान कहीं से मिल जाए, पर वो मिला नहीं। तो उनके जो पिताजी से श्रीमान आशा प्रसाद जी, उन्होंने देखा कि बेटे को क्या होता जा रहा है, ये क्या सोचता रहता है। तो कुछ दिन देखा, बाद में उसको बुलाया, बोला बेटा जीवन क्या बात है, तुम इतने परेशान क्यों हो, इतना तुम्हारा चेहरा सूखता जा रहा है, मुरझाता जा रहा है, मुझे चिंता है। अगर उचित समझो तो मुझे बताओ, शायद मैं तुम्हारे कुछ काम आऊँ। जीवन जी बोले, पिताजी मेरी समस्याएं आज के युग की हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं, हो सकता है आपके पास उसका कोई समाधान ना हो, इसलिए मैंने आपको कुछ बोला नहीं। पिताजी बोलते ठीक है बेटा, हो सकता है मेरे पास समाधान ना हो, पर कम से कम तुम अपनी बात तो कह सकते हो मुझसे। बेटे ने सोचा हाँ, इसमें नुकसान क्या, इतने लोगों को कंसल्ट किया है, एक को और सही इनसे भी कंसल्ट कर लेते हैं, बता देते हैं। तो बोला पापा मेरे जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं जिनका मेरे पास कोई हल नज़र नहीं आता, उनको कैसे हल किया जाए, कैसे सॉल्व किया जाए। तो इसलिए मैं परेशान घूम रहा हूँ और हमारे कोई समस्या का समाधान नहीं मिल रहा है। पिताजी ने एक पल सोचा, बोला ठीक है बेटा, हो सकता है मेरे पास समाधान ना हो, पर मैं आपको एक तरीका ज़रूर बता सकता हूँ कि आपको आगे क्या करना चाहिए। तो बोला बताइए। बोला बेटा एक काम करो, एक अंडा, एक आलू और कॉफ़ी के कुछ बीन्स लेकर के मेरे पास आओ। जीवन जी ने सोचा ये इससे करेंगे क्या, बट ठीक है, पिताजी के आज्ञा का पालन किया। तीनों चीज़ें लाकर उनको दे दी, अंडा लाए, आलू लाए और बीन्स लाए। डैडी बोले कि बेटा इनको ज़रा हाथ लगा के महसूस करके देखो कि इनके क्या गुण तुम्हें दिख रहे हैं, कैसे दिख रहे हैं, मुझे मत बताना, खाली अपने आप देख लो। उन्होंने सबको टच किया, देखा। फिर पिताजी ने उनको क्या किया, तीनों को अलग अलग कटोरी में रख के गर्म किया, उबाला थोड़े समय तक, फिर बाहर ला करके रख दिया। ठंडे होने पर बेटे से पूछा, बेटा फिर से ज़रा इनको हाथ लगा कर देखो और महसूस करो तुम्हें कैसा लगता है। उसने हाथ लगाया, देखा। बोले पिताजी जो अंडा था वो एकदम कड़क हो गया, आलू जो था एकदम सॉफ्ट हो गया, और ये जो काफ़ी बीन्स थी इनकी खुशबू तो आप देख रहे हैं पूरे कमरे में है। तो ये मुझे अंतर लगा। पापा बोले बेटा जीवन भी यही है, यही अंतर है। जो गर्म किया, ये जीवन की बहुत सारी समस्याएं हैं जो तुम्हारे जीवन में है। अलग अलग चीज़ों ने इसको अलग अलग रिएक्ट किया। अंडा जो था वो समस्या या गर्मी के कारण सख्त हो गया, मजबूत हो गया, स्ट्रांग हो गया। जो आलू था वो सॉफ्ट हो गया, अब उसको कोई भी दबा करके मसल के अलग कर सकता है। जो
कॉफ़ी की जो खुशबू देख रहे हैं, उसी समस्या को लेकर के उसने अपना इस्तेमाल किया और कुछ अवसर पा करके उसकी सुगंध पूरे कमरे में फैला दी। समस्या एक, समस्या दो, पर अलग अलग व्यक्ति उसको अलग अलग तरीके से हैंडल करते हैं, अलग अलग तरीके से सोचते हैं और उनका जो अप्रोच होता है सबका अलग रहता है। तो ये एक जीवन का सार है। तो बेटा बोला, पिताजी ये सब तो ठीक है, आपने समझा दिया कि अलग अलग लोग करते, बट मेरा क्या, मेरी इतनी जो सारी समस्याएं हैं उसका हल कौन निकालेगा? ना ये अंडा निकालेगा, ना आलू निकालेगा, ना कॉफ़ी निकालेगा। बोले हाँ, ये तुम्हारा प्रश्न एकदम सही है, खाली लेक्चर देने से कुछ नहीं होता, तो हम इसका समाधान आपको बताते हैं। बोले अच्छा बताइए। बोले आदमी के पास 100 समस्याएं होती हैं, 100 समस्याओं में अधिकतर समस्याएं ऐसी होती हैं जो बहुत छोटी होती हैं और आदमी हल कर सकता है। कुछ समस्याएं 15, 20, 25% जो होती हैं बहुत मुश्किल होती हैं, उनका हल खोजना नॉर्मली पॉसिबल नहीं होता। बट तुम्हारे सिर पर जो बोझ है वो 100 समस्याओं का है, 25 का नहीं है। तो सबसे पहले तो जो काम लोग किया करते हैं, या एक सेंटेंस बोला जाता है, लो लाइंग फ्रूट्स। तो सब अभी जैसे आप एग्ज़ाम में जाते हैं, आपने पेपर लिया, पेपर पढ़ा तो आपके पसीना छूट गए, बाप रे ये तो इतना कठिन पेपर है, मैं ऐसे कैसे हल कर पाऊंगा, मैं तो गया, फेल हो गया। और यू स्टार्ट स्वेटिंग, पसीना आ जाता है कि अब क्या होगा क्या होगा। जो अच्छे विद्यार्थी होते हैं वो देखते हैं उसमें सबसे आसान कौन सा है, सबसे आसान सवाल उन्होंने लिया, उसको लिख लिया, फटाक से हो गया। फिर उससे मुश्किल दूसरा लिया, फिर तीसरा लिया। ऐसे करते करते जब वो 10 में से 5 या 4 आसान प्रश्न हल कर लेते हैं, उनके अंदर एक जोश आता है, एक कॉन्फिडेंस आता है। उस कॉन्फिडेंस से उनको जो भूली हुई बातें थी, दूसरे जो बाकी सब्जेक्ट बचे हैं, बाकी जो क्वेश्चन बचे हैं, उसको हल करने की उनके ऊपर इच्छा हो जाती है कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, पास तो हो ही चुका हूँ, इसके आगे मुझे और ऊपर जाना है और ज़्यादा मार्क्स लाना, तो इनको हल करते हैं और धीरे धीरे सारे सवालों हल कर लेते हैं। तो तुम्हारी जो भी समस्याएं हैं, सबसे पहले जो बहुत हल्की समस्याएं हैं उन पर ध्यान दो और विद इन नो टाइम उनको आप हल कर लेंगे। तो आपका जो बोझा था 100% से निकल करके अभी 25% हो गया। आपका जो दिमाग है वो अब उन 25 को सोचेगा, 100 को नहीं सोचेगा, बाकी तो निकल गई। ज़्यादा एफिशिएंटली काम करेगी, तुम ज़्यादा अच्छा सोच सकता हूँ। स्पेसिफिक समस्या का हल मैं नहीं बता पाऊँगा, क्योंकि जो समस्या है उसके बारे में तुमसे ज़्यादा दुनिया में कोई नहीं जान सकता। तुम किसी के भी पास जाओगे वो उसका हल नहीं दे सकेगा। खुद शांति से विचार करो, सोचो, उसका हल निकालो, ज़रूर निकलेगा। मान लो फिर भी नहीं होता है, अधिकतर चीज़ें होती हैं जिसका हल आज नहीं, आज से 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 1 साल, 2 साल के बाद निकलता है। आप कुछ भी नहीं कर सकते, पर वो समस्या रहती है। ऐसी समस्याओं का समय ही एक इलाज है और खुशी खुशी जियो, उन समस्याओं को भूल जाओ या उसके साथ रहो। समय के साथ वो समस्याएं भी ख़त्म हो जाएंगी और तुम वापस अपनी खुशहाल ज़िंदगी जियोगे। क्योंकि ये जो समस्याएं हैं उसमें 2 तरीके हो सकते हैं, या तो वो समस्या अपने आप हल हो जाएगी, या तुम्हारा मन इतना तगड़ा हो जाएगा कि उन समस्याओं के साथ तुम आराम से जी सकोगे, उनको अपना लोगे और वो तुम्हारी कमजोरी की जगह तुम्हारी ताकत बन जाएगी। तो इससे क्या होता है, आपको एक संदेश जाता है कि जो भी समस्याएं हैं उनके बारे में बहुत ज़्यादा मत सोचो, जो कर सकते हैं आप आराम से कीजिए, बाकी एनर्जी बाकी के लिए लगाइए और आराम से खुशहाल जिंदगी जिए। अब इसमें माँ और बाप और जनरेशन गैप कहाँ से आ गया उसका भी बताता हूँ। आपको आपके पेरेंट्स ने बचपन से छोटे से बड़ा होता हुआ देखा है। आपकी हर आदत, हर बात
उनके दिल के अंदर छुपी हुई है। उनसे ज़्यादा तुम्हें कोई नहीं जान सकता है। तो वो आपको समझते हैं, आपकी साइकोलॉजी समझते हैं, आपकी समस्याओं को समझते हैं। बट हो सकता है उनके पास इलाज ना हो, लेकिन आज तुम आज की देख रहे हो, उनका जो अनुभव है, उनको ये पता है कि इस चीज़ का आगे जा कर के क्या नुकसान या क्या फ़ायदा होने वाला है। वो प्रिडिक्ट कर सकते हैं, वो तुम्हारे को समझा सकते हैं, अगर तुम ऐसा करोगे तो इससे क्या नुकसान हो सकता है। जो कैपेबिलिटी या कैपेसिटी शायद इस समय आपके पास अनुभव ना होने के कारण ना हो, तो वो आपको गाइड करेंगे, इसके नुकसान क्या है, इसके फ़ायदे क्या हैं, और आप अपना डिसीजन लेके अपनी समस्याएं बड़े प्रेम से हल करके एक खुशहाल ज़िंदगी जी सकते हैं, खुश रह सकते हैं। तो बस आज का संदेश यही है कि अगर आपके पास समस्या है, आप कम से कम अपने पेरेंट्स के साथ उसको डिस्कस कीजिए, उनका व्यू पॉइंट सुनिए और खुद डिसीजन लीजिए कि हाँ, इसमें हम आगे क्या कर सकते हैं। अगर आपको पसंद आया तो हमारे चैनल को थम्स अप कीजिए, साथ में सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। बहुत 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 धन्यवाद आपका। आशा है ये नई जो बातें हम शुरू कर रहे हैं आपको पसंद आई। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।